हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने नोजेस के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ लिए थे। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को फिनिश करेंगे। मिरर, फनीएस्ट, ब्रीथिंग, स्टिकिंग, गिगल, रीडिंग इज फन। पहला क्वेश्चन है, Why does the poet feel that the nose is a funny thing? पोएट का मतलब है कवि। तो पोएट को ऐसा क्यों लगा कि नोज एक फनी चीज़ है? The poet feels that the nose is a funny thing because it is stuck on the face like a handle and it has two little holes. पोएट को नोज एक फ़नी चीज़ इसलिए लगी क्योंकि ये फेस पर चिपकी हुई है। स्टक मतलब चिपकना, तो ये चिपकी हुई है फेस पर लाइक अ हैंडल की तरह चिपकी हुई है। एंड इट हैज़ टू लिटिल होल्स, और इसके दो छोटे छोटे छेद हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज़ योर नोज इम्पॉर्टेंट फॉर यू? आपका नोज आपके लिए ज़रूरी क्यों है? नोज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस। नोज हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि इट हेल्प्स अस इन ब्रीथिंग। ये हमें सांस लेने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज? पोएम में जो चाइल्ड है क्या उसे अपना नोज पसंद है? वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? आंसर है, द चाइल्ड इन द पोएम लाइक्स हर नोज। जो चाइल्ड है पोएम में उसे अपनी नाक पसंद है। वाई डू यू थिंक सो? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि शी टेक्स इट एज द फनीएस्ट थिंग। उसे ये एक मज़ेदार चीज़ लगती है। विच स्टिक्स आउट, जो चिपकी हुई है, ऑन हर फेस, उसके फेस पर, लाइक अ हैंडल, एक हैंडल की तरह, जैसे कप का हैंडल होता है उसी तरह नोज जो है फेस पर एक हैंडल की तरह चिपकी हुई है। डिस्क्राइब ए फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन। तो कुछ ऐसे मज़ेदार चीज़ें जो आपने देखी होंगी उसको आप डिस्क्राइब कीजिए, उसके बारे में बताइए। डू दे मेक यू लाफ? क्या उन्हें देखकर आपको हंसी आई? आंसर है, पीपल विथ लॉन्ग एंड फ्लैट नोज। किसी की नाक लंबी होती है, चपटी होती है, तो उन्हें देखकर मुझे हंसी आ जाती है। सम ड्रेसेस वॉर्न बाय पीपल। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऊट पटांग कपड़े पहनते हैं, तो उन्हें देखकर भी मुझे हंसी आ जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज फीचर्स मीन? फीचर्स का मतलब क्या होता है? फीचर्स का मतलब होता है किसी का लुक। या तो उसके बाल कर्ली होंगे, या तो स्ट्रेट होंगे, फेस ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है ना। तो कई तरह के लोग दिखते हैं हमें, इसे ही फीचर्स कहा जाता है। लुक अप द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में आप देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड। किस तरह के अलग अलग फीचर्स के लोगों के साथ हमारी मुलाकात होती है या हम देखते हैं। किसी का फेस ओवल शेप का होता है, किसी का राउंड शेप का होता है, कोई फैट होता है, कोई थिन होता है, किसी की आइज़ ब्लू होती है। तो इस तरह से अलग अलग फीचर्स के लोगों से हम रोज़ मिलते हैं या हम देखते भी हैं। आंसर है, द वर्ड फीचर्स मीन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेसेस और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो कई तरह के फेसेस होते हैं या बॉडी के पार्ट्स होते हैं लोगों के, तो उसे फीचर्स कहा जाता है। जैसे कर्ली हेयर होता है, फेयर स्किन होता है। फेयर मतलब गोरा, है ना। किसी का स्किन फेयर होता है, किसी की नाक चपटी होती है, कोई स्लिम होता है, पतला होता है, कोई मोटा होता है। उन्हें फीचर्स कहा जाता है जो कुछ इंसानों में अलग होती हैं। फन टाइम, सिट इन ग्रुप्स। एक ग्रुप में बैठिए, लुक एट योर फ्रेंड्स फेस। आप अपने फ्रेंड के फेस में देखिए एंड डिस्क्राइब व्हाट यू सी, और डिस्क्राइब कीजिए और बताइए आपने क्या देखा है। जैसे आपको कुछ वर्ड्स यूज़ करना है, लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्लैंटेड, शार्प, फ्लैट, टू हेल्प यू। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। आप कुछ दूसरे वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग मतलब लंबा, राउंड मतलब गोल, ओवल मतलब अंडे के शेप का, स्लैंटेड थोड़ा सा झुका हुआ, शार्प तीखा, फ्लैट चपटा। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करके आप अपने फ्रेंड के फेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आंसर है, माई फ्रेंड्स फेस इज़ ओवल। आपने अपने फ्रेंड्स के फेस को देखा, तो आपने क्या देखा कि आपके फ्रेंड का फेस जो है वो ओवल है, ओवल शेप का है। शी हैज़ ए लॉन्ग शार्प नोज। उसकी लंबी और तीखी नाक है। हर आइज आर स्मॉल। उसकी आंखें छोटी है। शी हैज़ लॉन्ग, लंबी और स्ट्रेट हेयर है। उसके लंबे और सीधे बाल हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ योर फेवरेट फ्रूट? आपका पसंदीदा फल क्या है?
डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंसेस। तो आप 5 सेंटेंसेस लिखिए कि आपका जो फेवरेट फ्रूट है वो क्या है और वो फेवरेट क्यों है आपके लिए। तो इसके बारे में 5 सेंटेंसेस आपको लिखना है। आंसर है, माई फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो। मैंगो मेरा पसंदीदा फ्रूट है। मैंगो इज़ अ फ्रूट ऑफ समर सीजन। ये गर्मियों के मौसम का फ्रूट है। राइप मैंगो स्मेल स्वीट। राइप मतलब पका हुआ। पके हुए जो मैंगोस होते हैं उनकी जो स्मेल होती है वो मीठी स्मेल होती है उनकी। दे आर वेरी जूसी। बहुत जूसी होते हैं ये, बहुत रसीले होते हैं। दे आर ऑफ सेवरल वैराइटीज़। कई तरह के वैरायटी के मैंगोज पाए जाते हैं। पीपल लाइक दिस फ्रूट वेरी मच। इट इज़ द किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स। तो लोगों को ये फ्रूट बहुत अच्छा लगता है और मैंगो को किंग ऑफ ऑल फ्रूट्स भी कहा जाता है या फलों का राजा भी कहा जाता है। अब उसी फेवरेट फ्रूट के बारे में आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए। हाउ डज इट स्मेल? इसका स्मेल कैसा है, इसकी सुगंध कैसी है? आंसर है, इट स्मेल्स वेरी स्वीट। जो मैंगो है उसकी स्मेल बहुत मीठी है। हाउ डज इट लुक? ये दिखने में कैसा है? जो मीठा आम होता है या जो पका हुआ आम होता है वो येलो कलर का होता है। हाउ डज इट फील? आपको ये कैसा लगता है? आप जब उसको छूते हैं तो इस कैसा फील होता है? आंसर है, इट फील्स सॉफ्ट एंड पल्पी। ये बहुत सॉफ्ट होता है और पल्पी होता है। व्हेन यू बाइट इट, व्हाट साउंड डज इट मेक? जब आप इसे बाइट करते हैं तो इसका साउंड कैसे निकलता है? इसका क्या साउंड निकलता है? तो मैंगो को खाते वक्त इसका जो साउंड होता है वो स्लर्प का साउंड निकलता है। हाउ डज इट टेस्ट? इसका टेस्ट कैसा है? टेस्ट स्वीट एंड डिलीशियस है। बहुत मीठा है और बहुत टेस्टी भी है। लेट्स राइट। डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स? जो फिश होती है वो अपने गिल्स से सांस लेती है। राइट 2 सेंटेंसेस अबाउट अदर एनिमल्स विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर। ऐसे एनिमल्स के बारे में 2 सेंटेंसेस लिखिए जो पानी के अंदर रहकर भी सांस लेते हैं। जैसे स्नेक्स, फ्रॉग्स, इस तरह से कुछ एनिमल्स होते हैं वो पानी के अंदर रहकर भी सांस लेते हैं। फ्रॉग्स अपनी स्किन से सांस लेते हैं, है ना। जैसे फिश गिल्स से सांस लेते हैं। आंसर है, क्रोकोडाइल, टर्टल, स्नेक्स, फ्रॉग्स कैन ब्रीथ इन वाटर। तो ये जो सारे एनिमल्स हैं ये भी वाटर में ही सांस लेते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। पंक्चुएशन मतलब कहाँ पे आपको कैपिटल लेटर लिखना है, कहाँ पे आपको कॉमा देना है, कहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमा देना है, कहाँ पे आपको फुल स्टॉप देना है। तो इस तरह से जब हम सेंटेंस लिखते हैं तभी हमें समझ में आता है कि कौन क्या कह रहा है या क्या कहना चाहता है। लेकिन अगर हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं करते तो हमें एक सेंटेंस समझ में नहीं आ सकता। तो सेंटेंस समझने के लिए ज़रूरी है पंक्चुएशन मार्क की। तो देखिए यहाँ पे मदर फादर जो ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें एक भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। तो इसको आप पढ़कर भी आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें कौन क्या कहना चाहता है या क्या कहा गया है। इसलिए पंक्चुएशन मार्क बहुत ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस को समझने में। सबसे पहला वर्ड होता है उसका कैपिटल लेटर से शुरू होगा लेटर, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमा, इसे इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। अगर कोई कुछ कहता है तो वो जो कहे जाने वाले शब्द हैं वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखे जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कह रहा है? नीलम। नीलम ने कहा मदर फादर। मदर और फादर दोनों अलग है इसलिए बीच में कॉमा आना चाहिए। नीलम सेड, इसके बाद एक कॉमा आ जाएगा। उसके बाद उसने क्या कहा वो सारी बातें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखी जाएंगी। जो बात उसे सरप्राइज करती है, जिस बात से उसे अच्छा लगता है उसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क रखा जाएगा। मतलब इस चीज़ ने उसे सरप्राइज किया। अब नीलम सेड, उसने जो भी कहा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। ये है इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर रहेगा। तो नीलम ने क्या कहा? आई हैव गॉट अ फायर इंजन। मुझे एक फायर इंजन मिला। वो बहुत खुश हो गई इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, इसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहा जाता है। उसने ये बात 2 बार कही, आई हैव गॉट अ फायर इंजन, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क तो 2 बार होगा। लेकिन जो लास्ट वर्ड उसने कहा उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लग जाता है, जिसका मतलब है उसने ये सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब देखिए, अब ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है, मतलब ये किसी के कहे गए शब्द हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क ज़रूर डालना है। तो व्हाट्स दिस, ये क्या है? व्हाट्स दिस, ये क्या है? 2 बार कहा गया है तो इसीलिए दोनों ही चीज़ों को आपको एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है। यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा है, इसी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहले ओपन करना है फिर इसको क्लोज कर देना है। तो शुरू करते हैं इसे ओपन और ये होता है क्लोज।
कॉल्ड मदर। ये सेंटेंस किसने कहा था? ये सेंटेंस कहा था मदर ने। मदर ने कहा ये क्या है, ये क्या है। समवॉट कंफ्यूज्ड बाय द नॉइज। तो मदर नॉइज से, इस शोर से थोड़ा कंफ्यूज हो गई। तो आई हैव गॉट अ फायर इंजन मदर, कम एंड सी इट। नीलम के कहे गए वाक्यों को यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बिना पंक्चुएशन मार्क के आपको कोई भी सेंटेंस अच्छे से समझ नहीं आएगा। यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देखकर आप समझ जाएंगे कि ये किसी के कहे गए सेंटेंस हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क जब कोई खुश होता है ज़्यादा या बहुत दुखी होकर कहता है तो उसके लिए कोई शॉक होता है या सरप्राइज होता है, वो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क में इस तरह का मार्क होता है। रेड पेंसिल का इस्तेमाल करके ऐसी चीज़ों पर सर्कल कीजिए जिनके स्मेल्स आपको पसंद है। ब्लू पेंसिल का इस्तेमाल करके उन चीज़ों पर आप सर्कल बनाइए जिनके स्मेल आपको पसंद नहीं है। अब इनके बारे में 5 सेंटेंसेस लिखिए। आपके सेंटेंसेस ऐसे शुरू हो सकते हैं जैसे आई लाइक। किसी भी चीज़ का अगर आपको स्मेल पसंद है तो आप लिख सकते हैं आई लाइक द स्मेल ऑफ, मान लीजिए जैसे सोप। तो आई लाइक द स्मेल ऑफ सोप बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ, क्योंकि ये मुझे याद दिलाता है। तो किस चीज़ की याद दिलाता है, इसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो इनमें से भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी भी कोई चीज़ है जिसकी आपको याद आती है जब आप सोप का स्मेल लेते हैं। आई लाइक द स्मेल ऑफ कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी की स्मेल पसंद है बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ चॉकलेट, क्योंकि ये मुझे चॉकलेट की याद दिलाता है। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ रॉटन फ्रूट, मुझे सड़े हुए, रॉटन मतलब सड़े हुए फ्रूट की स्मेल पसंद नहीं है क्योंकि इससे मुझे कूड़े की याद आती है। लाइक द स्मेल ऑफ अगरबत्ती बिकॉज इट रिमाइंड्स मी ऑफ फ्लावर्स, मुझे अगरबत्ती की स्मेल पसंद है क्योंकि ये फूलों की याद दिलाती है। हम अगरबत्ती से हमें कई तरह के फूलों की खुशबू आती है। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज़, गंदे जूते जो होते हैं उनकी स्मेल मुझे पसंद नहीं है क्योंकि ये मुझे कूड़े की याद दिलाते हैं। आई लाइक द स्मेल ऑफ सोप, मुझे साबुन की खुशबू पसंद है क्योंकि इससे ये मुझे फ्लावर्स की याद दिलाते हैं। वॉट इज़ इट, ये क्या है? टॉल ईयर्स, जिसके लंबे लंबे कान हैं, ये देखिए लंबे लंबे कान हैं। ट्विंकली नोज, जिसकी नाक चमकदार है, जिसकी नाक चमकती है। टाइनी टेल, जिसकी छोटी सी पूंछ है, ये देखिए छोटी सी पूंछ है। एंड हॉप ही गोज, और ये उछल उछल कर चलता है। वट इज़ ही, ये क्या है? कैन यू गेस, क्या आप बता सकते हैं या क्या आप सोच सकते हैं? आई फीड हिम कैरेट्स, मैं इसे गाजर खिलाता हूँ। एंड वाटर क्रेस, वाटर क्रेस का मतलब है पानी में उगने वाले छोटे छोटे पौधे, जिसको सैलड में भी यूज़ किया जाता है। जब हम सैलड खाते हैं तो सैलड में भी इसे यूज़ किया जाता है। His ears are long, इसकी जो कान हैं ये लंबे हैं। His tail is small, इसकी टेल स्मॉल है, छोटी है। And he doesn't make any noise at all, और ये कोई शोर नहीं करता। Tall ears, लंबे कान, twinkly nose, चमकदार नाक, tiny tail, छोटी पूंछ, and hop he goes, और उछल कर ये जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो ईयर्स है इसको टॉल भी कहा गया है, इसको लॉन्ग भी कहा गया है। उसी तरह से टेल को टाइनी भी कहा गया है और टेल को स्मॉल भी कहा गया है। राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर, आपको इस पोएम से ऐसे वर्ड्स को निकालना है जो एक दूसरे से राइम्स करते हैं। राइम्स मतलब जिनके आखिरी जो लेटर्स हैं वो मिलते जुलते हैं। सिर्फ सामने का लेटर ही अलग होगा, आखिरी लेटर्स मिलते जुलते होंगे या उनके साउंड्स मिलते जुलते होंगे। जैसे नोज का हो जाता है, नोज का राइमिंग वर्ड है गोज। उसी तरह गेस का राइमिंग वर्ड है वाटर क्रेस। उसी तरह स्मॉल का राइमिंग वर्ड है ऑल।